सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशु रोहन ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, उत्तराखंड देवभूमि के खूबसूरत गांव क्यूड़ीकांडा गांव से, यानी कि मेरे मायके से। अभी घर में ना शादी वाला माहौल तो बन ही रखा है, पूरे घर अस्त व्यस्त तो हो ही रहे हैं, क्योंकि कल शाम को दूल्हा दुल्हन और उनके साथ कुछ मेहमान आए थे। तो अभी सभी लोग नाश्ता करके जा चुके हैं। हम ऊपर मेन रोड पे छोड़ने जा रखे थे और अब जाके हम घर का काम कर रहे हैं। और अभी हमारा नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं हुआ है। मैं ना अभी नहाई धोई कुछ नहीं हूँ, तो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। तो अब शादी निपट गई है, घर भी साफ़ करना ज़रूरी है, तो सभी लोग लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं बाहर की सफाई कर लेती हूँ, अब बाकी अंदर की बहू रानी करेगी साफ़ सफाई। बहू रानी अपने काम पे लग गई है, स्टार्ट हो गया है काम। तो शादी निपट गई, अब चार्ज पकड़ लो। तो ये वाला बैठक वाला रूम है, तो यहाँ की सफाई हो रही है। तो यहाँ की सफाई ना थोड़ा ढंग से करनी पड़ेगी। हाँ, ये चटाई वगैरह उठानी पड़ेगी, यहाँ का नहीं किया था मैंने कल। हाँ, रूम की साफ़ सफाई अभी भी जारी है। मैंने फेस पे लगा दिया है फेस पैक, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ठंडा हो रहा है और चेहरा एकदम से काला पड़ गया था। तो अभी मेरे को ना सफाई करते करते मेरा फेस पैक मिला। मैंने कहा चलो लगे हाथों इसे भी लगा लेते हैं। शुरू में ना अंदाज़ा नहीं आता है दूसरे घर में जाके कि कहाँ से काम शुरू करना है, तो हम उसे हेल्प कर रहे हैं। बाकी वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। वैसे तो अच्छा ही काम कर रही है, बिना बोले ही सब कुछ कर दे रही है, लेकिन फिर भी दूसरे घर में जाके ना फिर भी थोड़ा सा नर्वसनेस होती है। तो मैंने कहा बाकी पोछा वगैरह मैं लगा लूँगी, धुलाई वगैरह मैंने कर दी है। और बाकी अभी सारे फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं, पुराने वाले जो मकान का चौक है वहाँ पर बैठ के अभी सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो मैं भी चलती हूँ, फटाफट इसको निपटाती हूँ। ये तकिया क्यों ला रखा है बाहर? लो, किसको चाहिए डिस्पोजल? छोटी बुल्ली क्या खा ली होगी? गुड। और हमारा भतीजा देखो वहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी चाहिए रोटी। लेती इसका इजी नाश्ते के साथ खा लेते हैं प्योर पहाड़ी दही। तो देखिए कितनी सुंदर हो रखी है दही। तो ये दही ना मेरी मौसी लेके आई थी शायद, और ये यहीं किचन में पड़ी पड़ी है। याद ही नहीं आ रहा कि घर में क्या सामान है क्या नहीं सामान। हस्बैंड जी को देखें यहाँ पे आज धूप सेक रहे हैं, तो थकान मिटा रहे हो हैं? थकान लग गई? तो अभी मैं आ गई हूँ छत में, और हस्बैंड जी यहाँ पे छत में ही धूप सेक रहे थे। हमारे घर से ना सामने के जो गांव है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अभी दिन के टाइम पे तो उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रात के टाइम पे ये जो सामने बावई वाली घाटी है ना, इस पर बहुत सारे गाँव हैं। और रात के टाइम पे ये गाँव काफ़ी खूबसूरत और चमचमाते हुए नज़र आते हैं। हस्बैंड जी को पूछते हैं कि आपकी तैयारी कब है घर जाने की? कल है। कल चलना है? क्यों? और छत से देखिए हमारे जो पुराने वाले घर हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो जो पहले के घर होते थे ऐसे इनको बोलते थे जंगला वाला घर, और नीचे और ऊपर इसमें 2 मंजिला है और इसमें सिंगल मंजिल है। लेकिन दोनों में जो छत है वो पठाल की डाली हुई है, पत्थरों की डाली हुई है। और सामने वाला मकान भी पत्थरों वाला है, और उसमें जो छत पड़ी हुई है वो पठाल की पड़ी हुई है। तो ये वाला जो चौक है ये काफ़ी बड़ा है, और जितने भी शुभ कार्य होते हैं सारे इसी चौक में हम लोग करते हैं। और यहाँ देखिए घर के आंगन में पूरे फलों के पेड़ लगाए हुए हैं। ये है नींबू, संतरे, और यहाँ ना अभी कुछ सेब के पेड़ भी यहाँ लगा रखे हैं। और यहाँ से देखिए पूरी खेतों की जो सार है वो कुछ इस तरीके से सुंदर सी नज़र आ रही है। हमारे जो खेत हैं वो कुछ सामने भी हैं, और कुछ इस वाली घाटी पे भी हैं, कुछ यहाँ सड़क के ऊपर हैं, और कुछ सामने गाँव में भी हैं। तो काफ़ी जगह हमारे खेत हैं। पुराने वाले घरों को हम कंटिन्यू यूज़ में रखते हैं। हम सब लोग खाना इन दोनों रूम में बनाते हैं, और जो खाना है साथ में ही बनता है, और इन दोनों पुराने वाले किचन में ही हम लोग खाना बनाते हैं। और कम से कम ये 100 साल से भी पुराना घर है, लेकिन कंटिन्यू यूज में होने के कारण इसका अभी सदुपयोग हो रहा है। पापा ने यहाँ पे दाल रखी है, और उधर हस्बैंड जी हरी सब्जी काट रहे हैं, जो कि हमारे किचन गार्डन में ही हो रखी थी। और वहाँ पे दादी भी बैठी है, और सामने देखिए हमारी छोटी भुल्ली भी वहीं पे बैठ रखी है। तो ये वाली ना मेरी सबसे छोटे वाले चाचा जी की बेटी है। दिन भर घूमता ही रहता। आजा चलो अर्षित खाना खाने। आजा मोंटू, मोंटू चलो खाना खाने आ जाओ। अब कल से बोलेगा ना, कल से रहेगा अकेले वहाँ पे। अभी सभी लोग यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। चल दीदी बैठ ना, लाइन पे बैठ, लाइन से लगो। आ जा इधर से ना, यहाँ पे आ। तो चाची सभी को खाना सर्व कर रही है, और आज के लंच में बना हुआ है
कढ़ी बनी हुई है, हरी सब्जी बनी हुई है और भात बना रखा है और साथ साथ में रखा है पानी। तो कैसा हो रहा गिरीश? है मस्त हो रहा। सलाद नहीं काटा? सलाद नहीं काटा? सलाद। तो यहाँ पे बैठा है गिरीश, मेरा भाई, हस्बैंड जी, दीदी और नई बहू रानी और बड़ी वाली बहू। तो मम्मी और उधर हैं और एक टीम इधर खाना खा रही है। ना वैसे ही चलेगी भाई, कटोरी में नहीं लगानी। लाओ जी। तो अब काट रहे हैं चाचा जी सलाद। यहाँ सब खाना खाने लग गए हैं तो चाचा भी नहीं माने और सलाद लेके आ गए हैं चाचा जी। अब बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, हाँ धूप लग रही, काले दिख रहे। तो हर्षित यहाँ पे अब खाना खाएगा। तो हम सभी ने खाना खा दिया है और अब बारी है हर्षित की। तो हर्षित को हम आज खिलाएंगे दाल भात, नहीं कढ़ी चावल खिलाएंगे। इसने बहुत दिन से खाना नहीं खा रखा। तो अभी हर्षित बैठ रखा है दीदी की गोद पे। हर्षित यहाँ आओ, चलो खाना खाओ। चलो। हर्षित के लिए हम लेके आए हैं कटोरी में कढ़ी चावल। हर्षित हर्षित हाथ ना लगा। ये लो। तो हमारे घर पे अब लास्ट मेहमान बची थी दीदी। तो दीदी का ससुराल भी यहीं नीचे पे ही है। तो दीदी ना मेरी क्या दादी की छोटी, हाँ, तो दीदी दादी की छोटी बहन की बेटी है, लेकिन इनकी शादी हमारे गांव में ही हो रही है। तो हम इनको हाँ दीदी भी बोलते हैं। वैसे भाभी होती है गांव से, लेकिन दीदी बोलते हैं हम। तो दीदी समझो मायके यार की थी। तो दीदी बहुत दूर जा रही, रो क्यों रही? यहीं नीचे पे तो जाना। चुप रहे। ला अंगे तो चलिए जी, शाम के 5 बजे का टाइम भी हो गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे चाय बनाई, तो सबको चाय भी पिला दी है। और अभी मम्मी, चाची और चाचा और मेरे हस्बैंड जी लोग जाने लग गए हैं गांव में। जो पंचायती बर्तन होते हैं शादी ब्याह के, उनको वापस पहुँचाने के लिए तैयारी हो गई है। जो ये पंचायती बर्तन है इनको गाँव में वापस देने की। और पापा यहाँ पे देखो आग जला दी और अभी से यहाँ पे आग सेकने लग गए हैं। उन्हें देखिए सनसेट बस अब होने ही वाला है कुछ देर में। और यहाँ पे कि ना इस जगह की खासियत यही है, यहाँ पे धूप देर में आती है, लेकिन शाम 5 साढ़े 5 बजे तक आजकल ठंडियों में धूप रहती है। तो मम्मी, चाचा जी और सभी लोग चले गए हैं गांव में बर्तन देने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, क्योंकि शादी ब्याह में ऐसा हो जाता है ना, कपड़े वगैरह सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आके ना नहाने का भी मन नहीं हो रहा है। एक तो ठंडा हो रहा है, दूसरे में आलस्य आ रहा है। पता नहीं मायके आके इतना आलस्य क्यों आता है, आपको भी ऐसा होता है? कमेंट करना। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो हमारी तैयारी हो गई है डिनर बनाने की। तो अभी यहाँ पे जला दी है हमने चूल्हे में आग और यहाँ पे रखी है लोहे की कढ़ाई। तो इसमें मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। और यहाँ देखो, इसको देखो, चाय पी रही है और दादी भी वहाँ पे बैठी है। और हमारा भतीजा हर्षित भी बैठा है। दिखा दिखा हर्षित, इधर देखो। तो हर्षित भी हमारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है और नई बहू रानी भी बैठी हुई है। हर्षित अपनी चाची के साथ खेल रहा है और हर्षित की परदादी वहाँ पे बैठी हुई है। दादी कैसी रही शादी तब? बहुत बढ़िया रही। और नई बहू कैसी लगी? पोते की बहू है। हाँ, और जो सबसे बड़ी वाली बहू है वो हर्षित की मम्मी है, दूसरे नंबर की आ गई है। और अगले साल तीसरे नंबर के पोते की भी आने वाली नहीं। तो अभी घर की जो नई बहू है उससे चूल्हे का उद्घाटन करवा रहे हैं। मतलब आज जो ये नया वाला किचन है, मतलब जो हमारे मकान का मेन किचन है, उसमें पहला जो खाना है वो बनाने वाली हैं। तो यहाँ पे चूल्हे की पूजा हो रही है। पीली पिठाई भी लगा दी, पीली भी लगा दे, यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे ऐसे करके। पहली रसोई में बनने वाला है सूजी का हलवा। तो नीचे वाले किचन में हमने खाना वगैरह सब बना दिया है और अभी आज रात के टाइम पे हम सूजी का हलवा बना रहे हैं। तो इस वाले किचन में ना आज संतोषी पहली बार खाना बना रही है। तो हमने कहा मीठे से शुरुआत करते हैं खाना बनाने की।
तो संतोषी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी लगी हमारी फैमिली? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी। तो बस अब तुम्हें भी एडजस्ट होना है इस फैमिली के साथ, ठीक है? हाँ। पूरा ही डाल दे बस। अब थोड़ा रख लिया। हलवा भी रेडी हो गया है और अब इसमें डाले जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो अब टेस्ट करके देखेंगे कैसा हो रहा। हो गया, अब फिलहाल रहने दे वैसे ही ऊपर से ना। जी हलवा भी बनके रेडी हो गया है और अब हम इस हलवे को लेके जाएंगे नीचे वाले किचन में और वहीं पे सबके साथ हलवे का आनंद लेंगे और देखते हैं कि आज जो नई बहू ने हलवा बनाया है वो टेस्ट में कैसा हो रहा है। तो सबसे पूछेंगे वहां पे। ऊपर रखो, ऊपर नहीं, इधर 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 मंदिर की साइड। हाँ आराम से रखना। हाँ दिया बत्ती भी। हाँ जी डिनर वगैरह लगभग पूरा बन गया है और अब रोटियां बना रही हैं दोनों बहुएं। ये वाला बीच वाला जो रूम है हमारा हमेशा स्टोर के लिए ही रहता है, चाहे शादी ब्याह का कार्यक्रम हो या नॉर्मल डेज में भी हम इसको एज अ स्टोर यूज करते हैं। तो उधर चाचा जी का भी एक स्टोर है और हमारा स्टोर ये नीचे वाली मंजिल में है। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे मेरे लिए कलियो रख रही है, मतलब कल हमारी जाने की तैयारी है। तो जो मिठाई है या जो भी शगुन वगैरह है तो मम्मी मेरे लिए रख रही है। तो कह रही है कि तूने ससुराल जाना है तो सबको बांटने के लिए भी चाहिए है। और आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों में जो पहाड़ी मिठाई होती है वो क्या होती है। तो हमारे पहाड़ों में शादी ब्याह के शुभ कार्यों में कुछ इस तरीके से पहाड़ी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इनको कहते हैं अरसे और इनको बोलते हैं रोटने। तो जो ये अरसे हैं ये बनाए जाते हैं चावल पीस के और जो ये रोटने बनाए जाते हैं ये होते हैं आटे से बने हुए। तो इनमें सौंफ सूजी मिला के बहुत ही टेस्टी बनाया जाता है। फिर 2 कंडी अरसे की और 1 कंडी रोटने की बनी हुई थी और अभी बस अब इतनी ही बची हुई है क्योंकि मेहमान जो भी आए थे उनको मिठाई के साथ साथ हमारे वहाँ पहाड़ी मिठाई यानी कि अरसे रोटने भी दिए जाते हैं। तो जो ये वाली सब्जियां हैं ये एकदम ऑर्गेनिक सब्जी है, इसको बोलते हैं ककोड़ा और ये है हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ये घर की ही सब्जियां हैं जो कि मेरी बुआ लेके आई थी। तो इसको हम आजकल अपने खाने के लिए बना रहे हैं लंच या डिनर में। और बाकी ये शादी की अभी इतनी सारी सब्जी भी बची हुई है। यहाँ अभी ये राशन भी बचा हुआ है, इसमें चावल वगैरह दाल वगैरह भी बची हुई है। तो और इनको देखो यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। पापा यहाँ लेटे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? हैं? हाँ क्या कर रहा मोगली? टीवी नहीं देख रहा आज? हैं? कल स्कूल जाएगा? तो मोगली अपने ताऊ के साथ मस्ती कर रहा है। कल स्कूल जाएगा? ये जी मेरा सामान भी पैक हो गया है। तो ये बड़ा वाला बैग भी पैक कर दिया है, ये वाला भी कर दिया है और बाकी सामान फैला हुआ है। तो लगभग सारा सामान पैक हो गया है। अब अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए यहाँ पे और होता ही है जब मायके आते हैं उसके बाद ससुराल जाने में अजीब सा भी लगता ही है। अब आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आरती मिलती हूँ आप सभी को मेरी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड।